बीजेपी की तमाम कोशिशों, आक्रामक प्रचार, बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के बावजूद भगवा दल का राज्य में सरकार ना बन पाना और टीएमसी की जीत कई मायनों में अहम है। टीएमसी और ममता की इस जीत का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव होगा, यह जानना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं इस बारे में। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत अन्नी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत बड़ी फोर्स थी और लोकल चेहरा भी। उनका अपना एक काडर था और 10 साल से वह सरकार में थी। बीजेपी यहाँ केवल धन, बल और इम्पोर्टेंट कैंडिडेट के आधार पर लड़ रही थी। सत्ता में आने के लिए जो ग्राउंड कनेक्ट बीजेपी को चाहिए था वो नहीं था। अपना दल बदलकर बीजेपी में आए लोगों के सहारे पार्टी जितने सीट जुटा सकती थी वह उससे जुटा चुकी थी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस कमजोर हुई तभी से जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सभी होशियारी से जीत रहे हैं। ममता चूंकि विनर बनकर आ रही हैं तो निश्चित तौर पर उनका विपक्ष की राजनीति के लिए राष्ट्रीय राजनीति में कद बढ़ेगा, क्योंकि टीएमसी ऐसे क्षेत्रीय दल बन जाएगा जो बंगाल जैसे राज्य में फिर सत्तारूढ़ होगा। हेमंत अन्नी का कहना है कि इसके दूसरे मायने भी हैं कि जो बीजेपी द्वारा 200 पार का नारा दिया जा रहा था, अगर बीजेपी को वह मिल जाता तो उसे राज्यसभा में बहुमत मिल जाती। तो ये केवल ममता बनर्जी की बंगाल की जीत नहीं होगी, ये राज्यसभा में भी बीजेपी को बहुमत की ओर जाने से रोक देगा। राष्ट्रीय राजनीति की जहां तक बात है, ममता का कद बढ़ेगा और वह एकजुट करने वाले बल के तौर पर आगे बढ़ सकती है। कल को अगर यूपीए की कोई सूरत बनती है तो उसमें संयोजक टाइप की पोस्ट इनके पास आ सकती है, तो एक तरह से वह विपक्षी गठबंधन का चेहरा होगी। बता दें आपको कि अगले साल देश का सबसे क्रूशियल यूपी का चुनाव है, फिर पंजाब का चुनाव भी है। टीएमसी की जीत से यह साफ संकेत हो सकता है कि बीजेपी अजय नहीं है। बंगाल में जिस तरह से बीजेपी गई है और पिछले 2 साल में उसने सारी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की, उसी तरह से इसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यूपी में है। क्योंकि मायावती आजकल हशाए पर हैं, तो अखिलेश की पार्टी में यह हौसला जरूर आएगा कि अगर ममता जीत सकती हैं तो हम क्यों नहीं। ठीक इसी तरीके से कैप्टन अमरिंदर को भी बल मिलेगा और अगर ममता अपने दम पर जीत सकती हैं तो हम क्यों नहीं। उसी तरह देश भर में एक माहौल बन सकता है। हालांकि चुनाव के नतीजे अब आ चुके हैं। वहीं ममता बनर्जी ने यह कहा था कि मैं ममता बनर्जी बंगाल का नेतृत्व करूंगी और तृणमूल कांग्रेस का विजय रथ आगे बढ़ा चुकी है और पार्टी बहुमत के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। टीएमसी 200 सीटों पर पार जा चुकी है, जबकि बीजेपी अब की बार 200 पार के दावे के उलट 100 सीटों का भी आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई है। इस तरह पिछले 1 दशक से राज्य की सत्ता पर काबिज टीएमसी स्पष्ट तौर पर दोबारा सरकार बनाती दिख रही है।